सोचा भले ही 2 महीने में कोई ना जुड़े, 2 साल में कोई ना जुड़े, लेकिन हम अपना जो काम है वो लगातार रखेंगे, क्योंकि हमें अपने आप पे, अपने गुरु पे पूरा भरोसा है कि वो आगे हमें ज़रूर लेके जाएंगे। इसलिए हमने इसको कंटिन्यू रखा। फिर जैसे हमने स्कूल में कैंप लगाने शुरू किए तो हमने देखा कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाना ही काफ़ी नहीं है। लड़कियों के अंदर सिर्फ यही कमी नहीं है, उनके अंदर और भी बहुत सारी कमियां हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिलती है। उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जब वहाँ पे हमने लड़कियों से बातचीत की, उसके बाद हमने मीटिंग की। मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि वीरांगना हमने बना लिया। फर्स्ट मोटिव हमने रख लिया कि हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। हमारे और भी मोटिव इसके साथ होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना है। फिर हमने देखा कि कहाँ कमी आ रही है, तो दूसरे नंबर पे जो कमी थी वो थी कॉन्फिडेंस। भले ही आपके पास कितनी ही एजुकेशन हो, कितनी ही डिग्री हो, नॉलेज हो, स्किल हो, लेकिन अगर उसको रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, उस स्टेज तक नहीं जा पाते जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये कमी कहीं ना कहीं हमने देखी। उसके बाद हमने अपने कैंप्स के अंदर 2 चीज़ें ऐड करी। फर्स्ट, मोटिवेशन सेशन, जिसके अंदर हम लड़कियों को मौका देते थे कि वो आए, स्टेज पर बोले, अपने व्यूज, अपने थॉट जो भी वो शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करें। और आपको जान के खुशी होगी कि इसमें हम कामयाब भी हुए। हमने जितने भी कैंप लगाए हैं उसको आप फेसबुक पर देख सकते हैं। जितने भी कैंप लगे हैं उन सभी का डाटा, वहाँ पे कितनी लड़कियों को हमने सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई, वहाँ पे लड़कियों के रिव्यूज़ क्या आए, वो बहुत शानदार थे। उससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। तीसरा इसका मोटिव हमने रखा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। अब जैसे ये बात हमने बताई कि हमारा जो एक मोटो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाना, अब उन्होंने सोचा कि शायद इसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वीरांगना मिशन में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या? कुछ जॉब वगैरह देते हो क्या? कुछ सैलरी वगैरह होती है क्या? तो हमने कहा कि इसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे कि हर एक के अंदर हिडन टैलेंट होते हैं। आप यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, जितनी भी महिलाएं बैठी है, पुरुष बैठे हैं, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई स्किल है, चाहे वो सिलाई की हो, सिंगिंग की हो, डांस की हो, कुछ भी हो, कुछ भी, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, या फिर हमारे सपोर्टर नहीं होते, या फिर हमें लगता है कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही और हमें कौन सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। कोई भी अगर काम करता है, हमारे सर्कल में कोई काम करता है, तो हमें पूरा सहयोग देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करते हैं, अपने सर्कल में बताते हैं, जितना हो सके हम उसको शेयर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी काम हमारे साथ कर रहे हैं उसके बारे में बाकियों को भी पता चलेगा, और कहीं ना कहीं उसके अंदर हिम्मत आएगी कुछ करने की। तो इस तरीके से हम मोटिवेट करते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर लड़कियों को कि उनके अंदर कोई स्किल है, कोई भी कला है, वो हमें बताए, ताकि हम जितना हो सके अपना सहयोग करें। उसके बाद हमने अगला मोटिव डिसाइड किया कि यूनिटी बनाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जहाँ पर भी एक से ज़्यादा महिला इकट्ठी होती है, एक से ज़्यादा लड़कियाँ इकट्ठी होती है, तो समस्या ये आती है कि कहीं ना कहीं जेलसी की भावना पैदा होती है। इसमें हमारा मोटो रहता है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के हम एक साथ मिलकर रहते हैं, अपनी एकजुटता के साथ काम करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मीटिंग के अंदर पूरा डिस्कस किया जाता है कि वो हमारे साथ उस प्रॉब्लम को बांटे, ताकि किसी के भी दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी शंका ना रहे कि उसको ज़्यादा मौका मिल रहा है, मेरे को कम मौका मिल रहा है। इस तरह का हम एक यूनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, और ये सब आप सबके आशीर्वाद से होगा, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों का मिशन नहीं है। यहाँ बैठी जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी एज की हो, एज मैटर नहीं करती, आपकी सोच, आपके विचार और आपकी श्रद्धा मैटर करती है कि आप कितने अच्छे से काम करना चाहते हैं। तो ये मिशन आप सबका है, आप सबके लिए बनाया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, ऐड होना चाहें, तो प्लीज़ आप ऐड होइए। ये सभी वीरांगना के मोटिव थे, और आपको जान के खुशी होगी कि वीरांगना मिशन की जो शुरुआत है 2023 के मिड में शुरू किया था, और उस टाइम से लेकर अब तक हम 3000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे चुके हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके साथ हम मोटिवेशन सेशन कर चुके हैं, और उनमें से कुछ एक हमारे साथ ऐड भी हुए हैं। और अगले टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा इस साल का जो टारगेट है वो है 5000 लड़कियों तक पहुंचना, और ये सब तभी होगा जब आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ होगा, आप सब अपना सहयोग करेंगे, आप सब
वीरांगना के सदस्य बनेंगे। और एक मोटो और, अभी नवंबर में हम टूर्नामेंट करवाने के लिए जा रहे हैं गर्ल्स कराटे कप के नाम से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और पिछली बार भी हमने करवाई थी जब नवरात्रे चल रहे थे, उसमें 800 से ज़्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, सिर्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए हमने 50 रुपये उसकी फीस रखी थी। और उसमें जितनी भी कन्याएं आई थी उनको माता रानी का भोजन भी करवाया गया था, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए थे, मेडल्स दिए गए थे और बहुत अच्छा वो इवेंट गया था। इसलिए अब की बार हमने टारगेट लिया है कि हम 1100 लड़कियों की कराटे टूर्नामेंट करवाएं और उनको वीरांगना के सर्टिफिकेट्स मेडल से उनको सम्मानित किया जाए, ताकि वो भी बाहर निकलकर देखें कि कराटे की टूर्नामेंट्स कैसे होती है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स क्या होती है, यहाँ का माहौल कैसा है। ये सब हमारे टारगेट्स हैं। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि वीरांगना क्या है, कैसे ये काम कर रहे हैं, क्यों ये बनाया गया है। अब मैं थोड़ी सी बातचीत आप सबके साथ करना चाहूँगी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप थोड़ा